Hello बच्चों, let's read the following question. In accordance with de Broglie's hypothesis, why a moving car doesn't have a wave associated with it? de Broglie hypothesis के according एक moving car के साथ wave associate क्यों नहीं होता? First of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept हम apply करेंगे? We will use de Broglie's hypothesis relation hypothesis. Now, according to de Broglie hypothesis, suppose हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट है जिसका सर्टेन मास है. suppose मास को हम m कंसिडर कर रहे हैं and the object is moving with velocity and जो उसका velocity है let us say उसको हम v कंसिडर कर रहे हैं. तो जो wavelength उसके साथ associated होगा, wavelength that is denoted by lambda, तो वो equal होगा किसके h upon m into v के. यहाँ पे h जो है वो डिनोट करता है प्लैंक्स कांस्टेंट को. h इज प्लैंक्स कांस्टेंट. अब बताना है कार के साथ वेव एसोसिएटेड क्यों नहीं होता, क्योंकि प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू कांस्टेंट है. मास m जो है वो कार का मास होगा. कार इज मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी, सो देयर शुड बी वेव एसोसिएटेड विद कार. बट कार के साथ वेव एसोसिएटेड नहीं होता. तो क्यों नहीं होता? क्योंकि कार का अगर हम मास की बात करें तो वो क्या होता है, लार्ज होता है. क्या होता है, बहुत लार्ज होता है. तो यहाँ पे मास अगर लार्ज हो गया तो एम बी का जो m इंटू वी का जो प्रोडक्ट है वो भी क्या हो जाएगा, दैट विल बी वेरी लार्ज. एंड h का जो वैल्यू है दैट इज 6.64 इंटू 10 रेज़ टू पावर -34 जूल सेकेंड होता है. तो यहाँ पे भी 10 रेज़ टू पावर -34 का फैक्टर है. तो जो ऊपर वाला वैल्यू है दैट इज, दोबारा हम इस रिलेशन को रीराइट कर लेते हैं. लैम्डा हमने लिखा h अपॉन m इंटू वी. तो ये वाला जो वैल्यू है ये क्या हो गया, स्मॉल हो गया. ये वैल्यू क्या हो गया, बहुत लार्ज हो गया एज कंपेयर टू h. तो जो वैल्यू आएगा हमारे पास लैम्डा का, सो वैल्यू ऑफ लैम्डा वो इतना स्मॉल होगा कि हम क्या बोलेंगे कि नेग्लिजिबल है. तो अगर लैम्डा का वैल्यू नेग्लिजिबल है दैट मीन्स हम क्या कहते हैं कि जो कार है उसका मोशन जो है वो उसमें वेव्स नहीं होती. कार मोशन डज नॉट हैव waves associated. waves associated, उनके साथ waves जो हैं वो associated नहीं होती. वो negligible होती हैं कि हम उन्हें observe भी नहीं कर सकते. small particles की बात करें, for instance if we talk about electrons or protons, तो उनका जो मास है वो बहुत ही क्या होता है, कम होता है. उनके लिए मास का जो वैल्यू है वो क्या होता है, वेरी लेस. जैसे हम अगर प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -27 किलोग्राम होता है. एंड अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के लिए मास होता है 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -31 किलोग्राम. तो मास की इतनी लेस वैल्यू होने की वजह से जो स्मॉल हमारे पास ये पार्टिकल्स हैं इनके लिए जो लैम्डा है वो क्या होता है, ऑब्जर्वेबल होता है. हम उसे ऑब्जर्व कर पाते हैं. So this is the reason that why, according to de Broglie hypothesis, there is no waves associated with car. I hope you understood well. Thanks.